हेलो एवरीवन, आपने कभी महसूस किया है आपकी हार्ट बीट जो है 100 से लेकर के 140 तक चली जाती है। कभी आप महसूस करते हैं 80 है, कभी महसूस करते हैं 120 है, कभी महसूस करते हैं 140 है। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है और क्या आपको हार्ट वाले डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो आप उनसे क्या बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मेरी हार्ट बीट जो है अचानक से बढ़ गई है, बाकी मुझे कोई समस्या नहीं है। पिछले दिनों मैंने हार्ट की सारी जांचें कराई थी, ईसीजी करा लिया, बाकी सारी रिपोर्ट्स मैंने करा लिया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स हार्ट की जो है नॉर्मल है। मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या वास्तव में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और अचानक से घबराहट, बेचैनी होने लगना, क्या ये हार्ट की वजह से हो रहा है? और आपको लगता है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत कम एनर्जी बची हुई है, और आपको लगता है कि हार्ट बीट जो है, मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा पंपिंग कर रहा है। तो इसके कारण क्या होते हैं और ये क्यों होता है? सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हमारा एंजाइटी होना। एंजाइटी की वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब हम कोई पेशेंट एंजाइटी में होता है या कहें कि पेशेंट को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर एंजाइटी के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेल्स यूज किया जाता है और एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे शरीर क्या करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, एनर्जी हर एक सेल तक पहुंचाने की जल्दी कोशिश करता है, जिससे कि हार्ट की बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? जो हमारी एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से जो सेल्स में एनर्जी कम हुई, उस एनर्जी को पूरी करने के लिए हार्ट बीट बहुत जल्दी से हार्ट पंप करता है, क्योंकि उसे ब्लड पहुंचाना है। जब ब्लड पहुंचाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जिससे कि हमारी सेल्स तक की पूर्ति हो पाएगी। इसलिए आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं करना चाहिए। और एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे नर्वस सिस्टम जो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इनका सब उल्टा सुल्टा हो जाता है। इसलिए आपको एंजाइटी डिप्रेशन से जितना बच सकते हैं उतना बचें। आप जितना पॉजिटिविटी में रह सकते हो उतना पॉजिटिविटी में रहें। न्यूज़ देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ऐसे सॉन्ग ना सुने, ऐसे न्यूज़ ना देखें जिससे आपको निगेटिविटी और ज़्यादा बढ़े। क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है, अप्रॉक्स दिन भर में 50 से 60 हज़ार के आसपास ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कोई बीमारी की वजह से सुन लिया, कैंसर की वजह से सुन लिया, या कोई कोविड की खबर, बेकार न्यूज़ सुन ली, किसी की डेथ की खबर सुन ली। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निगेटिविटी हमारे पास जब आती है, जब हमारी कोई खबर हमारे पास आती है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, जिसकी वजह से हमें घबराहट होने लगती है और उसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, क्या आपको ये हार्ट बीट जो है वो रेगुलर रहती है? यानी आप 2 महीने से परेशान हैं और रेगुलर आपके हार्ट बीट जो है वो कंटिन्यूसली 80 से ऊपर आ रही है, तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। अगर आपके हार्ट बीट 1-2 घंटे के लिए ऐसा होता है, जैसे अभी एकदम से हाई हुई और नॉर्मल हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखें कि 2 घंटे के अंदर मतलब कि जब आपके हार्ट बीट बढ़ी, जब आपका जो हार्ट के स्पीड है वो बढ़ी, तो उसमें आपने क्या सोचा? क्या आपके पास कोई ऐसी खबर आई जो नेगेटिव हो? क्या आपके पास कोई ऐसा थॉट्स था जो नेगेटिव हो, जिससे आपकी टेंशन बढ़ रही हो, प्रेशर बढ़ रहा हो? जैसे कई बार क्या होता है कि मनी क्राइसिस चलता है, या कोई झगड़ा हो जाए, या कोई पैसे का लेन देन का कोई लफड़ा हो, तो उसमें क्या होता है, डर लगने लगता है, किसी से लड़ाई हो जाए उसमें डर लगने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको कंटिन्यूसली है, अगर आपको चेस्ट में पेन है, अगर आपको छाती में दर्द होता है, तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है विदाउट मेडिकेशंस। कैसे ठीक होगी? आपको करना क्या है, ये यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना होता है।
सिंपैथेटिक ऑलरेडी एक्टिव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे एक्टिवेट करने के लिए डीप ब्रीदिंग करनी होगी। डीप ब्रीदिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, इनके करने से हमारी जो डीप ब्रीदिंग की वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो अप होगा, जिससे कि हमारे ब्रेन के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रिलीज होंगे और जो बैड हॉर्मोन्स है उनका रुकना मजबूरन उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जो नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखना है, योगा मेडिटेशन करना है और आपको एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहना है, पॉजिटिव रहें और योगा मेडिटेशन व्यायाम वगैरह डेली का करें। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आंख बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें और 5-6 बार डीप ब्रीदिंग जैसी करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से स्वस्थ आप हो गए हैं, पूरी तरीके से आपको राहत मिल गई है। आई होप कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।